बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। हजरत इलामा शेख मुहम्मदुल बानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं मक्का मज़मा में मुजावर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ न मिला और मैं भूख से नढाल हो गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठा कर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने इसे क्यामगा पर लाकर खोला तो देखा इसमें निहायत कीमती मोतियों का एक गार मौजूद है। बाजार निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा था कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गया है। जो साहब इसका पता देगा मैं इनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम में दूंगा जो इस रुमाल में बंधे हैं। फिर आप फरमाते हैं कि मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकालकर इसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्बे वादा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने माजरत की और कहा कि मैंने ये काम सिर्फ रज़ाए इलाही की खातिर किया, उजरत लेकर मैं अपना अजर जाया नहीं करना चाहता। ताहम इस शख्स ने इनको कबूल करने पर बहुत जोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा में रिख्ते सफर बांधा और एक समंदरी जहाज पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफान आ गया और जहाज एक चट्टान से टकराकर पाश हो गया। मेरे सिवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ में आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। हुस्ने इत्तफाक ये हुआ कि इस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहाँ की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने इनको सारा वाकया बयान कर दिया। लोग ये वाकया सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मेरे साथ निहायत हुस्ने सलूक के साथ रहे। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मानूस हो गए और मुझे अपना मुर्शिद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमत करने से भी गुरेज न करते थे। एक दिन इन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा कि हमारी राय ये है कि आप शादी कर लें और यहाँ मुस्तकिल इकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा जैसे आप लोगों की खुशी। चुनाचा इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में इसके लिए आपसे बेहतर शौहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो इससे आपका निकाह कर देंगे। मैंने रजामंद होने का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। मैंने जब खुलवत में अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया। वही थैली वाला हार उसके गले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये लड़की उसी हाजी की बेटी थी जिसे मैंने महज अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपने कीमती हार के गुम होने और फिर इसके मिल जाने का वाकया अक्सर बयान किया करता था। कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस दिया है ऐसा नफीस आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करते थे कि काश उसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करता। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह पाक ने इस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सच है नेकी का बदला हमेशा अच्छाई ही से मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से मिलता है। जैसा कि इस वाक़ये में आपने देखा दयानत का बदला कैसा अजीम मिला। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो ईमानदार होगा अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।